नमस्कार। 50 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर मैं पढ़कर बताने वाला हूँ। क्या क्या गतिविधि इनकी रेखाओं में चल रही है, पर्वतों पर है, उंगलियों पर है, इस सब को मैं क्रम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में बात करूँगा। जब मैं कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचने वाली कनिष्ठा उंगली थोड़ा सा कम रह गई है, वहाँ तक नहीं पहुँची है। बौद्धिक क्षमता को ऐसा नहीं कह सकता कि सुपर एकदम दिमाग है, हाँ ठीक है, जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उस तरह की यहाँ इनकी उंगली की लंबाई है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली भी ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ। सबसे पहले प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है, और मानसिक पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई डिस्टरबेंस की रेखा नज़र नहीं आती। हो सकता है इनकी वजह से माइनस रेखा होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं नज़र आ रही। यानी मानसिक स्थिति बल है, यानी कि दिमाग से पूरी तरीके से मजबूत है। परंतु सेकंड पर्व होता है भाषा शैली के लिए, या आपका अपने घर के अंदर लोगों से व्यवहार करने का तरीका या समाज में करने का तरीका। कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखा लगी हुई हैं, ये मैं कहूँगा कि आप अपनी भाषा शैली पर थोड़ा नियंत्रण करके रहा करें। आइए बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। धन के आगमन को बनाने वाली ये रेखाएँ, क्योंकि आप एक घरेलू महिला हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये ठीक ठाक है। आपके पास समर्थ रूप से धन रहता है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर माइनस रेखाएं चमकी, यानी माइनस रेखाएं अगर सूर्य की उंगली पर चमक जाएं तो बीपी के रोग की शुभ आरंभ हो चुका है। साथ ही साथ आँखों का चश्मा लग चुका है, उसका नंबर बढ़ने की संभावना है। किसी एक्सीडेंट का या सर्जरी का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। द्वितीय पर्व होता है आपके पास में राज्य सरकार से लाभ पाने के लिए। जब राज्य सरकार से लाभ पाने के लिए ना हो तो इसको कह सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, तो वो यहाँ सम्मान कहीं पर भी या राज्य सरकार से लाभ या इस तरह का लाभ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तीसरा पर्व होता है आपके स्वयं के पिता के लिए। यहाँ पर स्थितियाँ अनुकूल नहीं दिखती, यानी कि पिता से संबंधित या तो उनका इस समय आपको पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिल पा रहा, या कह सकते हैं कि उनसे आपके ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, या कुछ और सेहत भी खराब हो सकती है उनकी। चलिए बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर माइनस रेखा लग जाए, शरीर के अंदर स्थायी रोग का प्रारंभ हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, यदि इस पर्वत के ऊपर राहु रेखा ना भी हो तो उसका मतलब होता है जो आप मेडिसिन है खा रहे हैं वो सही लग रही है, यानी सही डॉक्टर की देखरेख में उससे मेडिसिन का लाभ आपको मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ माइनस रेखा लगी हुई हैं, जो आपके डॉक्टर की दवाई है वो आपको आपके रोगों पर काबू नहीं करने दे रही। तो इस तरह से कोई रोग स्थायी शरीर में प्रवेश कर चुका है। द्वितीय पर्वत पर राहु रेखाओं का होना, व्यक्ति का यदि कोई पुरुष होता है तो उसको कहते हैं भाई कर्ज का सामना होना, या पैसे का डूब जाना, या कह सकते हैं कि भाई धन के लिए बहुत संघर्ष करना। जब यहाँ पर ये रेखाएं लग जाए, एक महिला जो कार्य नहीं करती है तो उसको लेन देन में बरतना चाहिए, यानी उसके पास जो धन रखा है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे जिससे कि वो व्यक्ति उसका धन लौटा करके ना दे। तीसरा पर्व होता है आपका परिवार को संचालन करने का तरीका, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर कुछ रेखा लगी हुई हैं, कुछ लोग घर के अंदर आपके संचालन से असंतुष्ट रहते हैं, उस पर आप तरीके से अपने व्यवहार को बदलिए। चलिए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ भी कुछ रेखाओं का दिखाई दिया। पेट का खराब रहना, शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना, ऐसे संकेत होते हैं। लीवर के रोग होना, ये इस तरह का थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। सेकंड पर्वत पर लगी हुई राहु रेखाएं
जहाँ शायद मेरे ख्याल से आपके पति के हाथ से भी दिखाई देती है मुझे, और यहाँ भी आपको दिखाई देती है। यानी आप लोग दोनों के बीच के अंदर जो तालमेल है, उस तालमेल के अंदर कहीं नज़र आती है, कहीं कमी। अब बात करते हैं नीचे संतान के बारे में। संतान पक्ष पर भी ये रेखाएं माइनस रूप से लगी हुई है, यानी कि आपकी संतान आपकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी समर्थित रेखाएं हैं। ये समर्थित रेखाओं का मतलब होता है कि आपके खर्चे के लिए आपको लगातार धन के आगमन मिल रहे हैं और अच्छी रूप से मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बात का इशारा देती है। तो यानी आपको तो खर्च के लिए जो धन चाहिए वो आपको भरपूर स्थिति में वर्तमान में मिल रहा है। जहाँ सूर्य के पर्व की बात करता हूँ, वहाँ पर कंटक रेखाएं यानी बहुत सारी रेखाएं इधर बिखर करके चली है। तो जैसे मैंने ऊपर कहा, किसी प्रकार का समाज के अंदर ज़्यादा ऊंचा सम्मान नहीं, किसी प्रकार का राज्य सरकार से लाभ नहीं, किसी प्रकार से कोई अवार्ड मिलने की स्थिति नहीं। आपस में बहुत ज़्यादा रेखाएं इस तरह से बनाई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कटी हुई स्थिति में है। यहाँ पर्व है शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व भी कंटक रेखाओं से निर्मित है। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो धन के आगमन बन रहे हैं वो आपके भाग्य से नहीं, आपके संतान के भाग्य से, आपके पति के भाग्य से, उनके हिसाब से यहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर जो है वो धन की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ आपके भाग्य से नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति पर्व के बारे में। जो बृहस्पति का पर्व है ये कहलाता है आपके पास मल्टी टैलेंटेड रेखाएँ मजबूती के साथ हों। मजबूती के साथ मल्टी टैलेंटेड रेखाएँ भी नहीं हैं। पर्वत कुल मिलाकर सम है, यानी कि सम रूप से आपके पास आपके संसाधन भी हैं, आपके पास सम रूप से पति का योग भी है, आपके पास सम रूप से यानी सामान्य रूप से, और संतान का सुख से हो। आपके अंगूठे पर चलता हूँ, प्रथम पर्व पर ही बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं हैं। इतनी ज़्यादा माइनस रेखाएं इस पर्वत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका लग्जरियसता की तरफ ज़्यादा ध्यान खींचेंगी ऐसी माइनस रेखाएं। साथ ही साथ इनको एक तरह से कह सकता हूँ कि संसाधनों के लिए भूख का बढ़ जाना, यानी जब ये रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो पूजा पाठ में मन कम लगता है, ऐसा अधिकतर देखने में आता है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का है, और नीचे संसाधन का तीसरा पर्व है, यानी तर्क शक्ति तो मैं बोल ही रहा हूँ लगातार, वो आपके पास काफ़ी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी हृदय रेखा को। देखिए हृदय रेखा बहुत बुरी तरीके से पीड़ित, मन के अंदर अशांति है, मन के अंदर पीड़ा है, या स्वास्थ्य का खराब रहना। तीसरा कदम होता है आपका पति से तालमेल, यानी यहाँ तीनों ही चीज़ ज़्यादा उपयुक्त कहीं से भी नज़र नहीं आ रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व का ज़्यादा रेखाओं से प्रभावित होना, ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं से कटना, ये अगर बॉडी के अंदर एनर्जी देती हैं तो एनर्जी जो है वो व्यर्थ की होती है। यानी व्यर्थ की से जब मैं बात करता हूँ कि भाई ठीक है, आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल जो है वो सही टारगेट पर लगाइए। ऐसा मत लगाइए कि आपके वजह से कोई माहौल के अंदर खराबी आए, घर के अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर, तो वो उस तरह के व्यर्थ काम मत करें। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही रूप से करें। चलिए अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा उतार चढ़ाव के साथ में कहीं दो मुखी दिखाई देगी, कहीं कटती नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा बुद्धि रेखा को आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा हुआ है। यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने इसको काटा हुआ है। जब ज़्यादा बुद्धि रेखा को आड़ी तिरछी रेखाएं काट दें तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, यानी ये आपको चैन से नहीं बैठी रहती, कभी कभी मानसिक रूप से भी परेशान कर देती है। अब देखिए आपका एक बहुत अच्छा संकेत आ रहा है इस हाथ के अंदर, वो अच्छा संकेत है। ये है यहाँ पर जो खड़ी खड़ी रेखाएं एकदम जा रही हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ये बहुत अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। ये अकेली वो रेखाएं जिनको विनिंग रेखा कहते हैं, यानी कि जीत की रेखा। ऐसे में आदमी जब तक ये रेखा रहे, इलेक्शन लड़ ले तो जीत जाए, ऐसे समय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसे जीत जाए, कोई जीवन में बहुत बड़ी कमी रह रही हो उसमें अचानक से लाभ की प्राप्ति हो जाए,
तो इसको इसलिए यहाँ पर विनिंग रेखा कहते हैं। ये अच्छी रेखा यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत पर बनी हुई है। कभी कभी ज़मीन भी खरीद लेता है ऐसा व्यक्ति। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हम नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। जैसी स्थिति ऊपर से दिखाई दी ऐसे ही नीचे भी दिखाई दी। मन का शांत रहना, भाषा शैली का ज़्यादा उपयोग होना, इस तरह का यहाँ पर काफ़ी कुछ संकेत आपके यहाँ दिखलाई पड़ रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, सुबह को मॉर्निंग वॉक करिए, इस तरह की स्थितियाँ। केतु स्थान पर भी काफ़ी रेखाओं का चलन एक दूसरे को काटने वाली रेखा के रूप में है। मन में अशांति रहना, पूजा पाठ के प्रति पूजा में मन न लगना, साथ ही साथ रोगों के कारण भी मन में व्यथिता रहती है। इस तरह के संकेत यहाँ भी दिखलाई पड़ रहे हैं। आपके हाथ के अंदर बुध रेखाएं हैं, लेकिन कोई मजबूती के हाथ के तरह के तरीके से नहीं है। इनको जब इतनी सारी रेखाएं जलने लगे तो इनको मैं रोग रेखा के रूप में ज़्यादा कहता हूँ। कुल मिलाकर इनका व्यापार से कोई भी लेना देना या व्यापार से किसी प्रकार के लाभ का संकेत नहीं है। तो ये यहाँ स्थिति है। चलिए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो काफ़ी कुछ रेखाएं यहाँ पर जो वर्तमान में आपके संसाधन है उसको सामान्य रूप का संसाधन रूप पर्व मैं इसको कह सकता हूँ, वो सामान्य रूप से यहाँ पर बनी हुई है। नीचे एक मंगल रेखा है जो आपके जीवन में अब खत्म हो गई होगी। इसका 45 वर्ष तक अच्छा योग था। आपकी कोई भी समस्या आती थी उसे आप सुलझा ले ली थी। तो ये इस तरह प्रकार से ये मंगल रेखा थी। जहाँ तक आयु रेखा का सवाल है तो यहाँ मैं आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। इसको दोनों हाथ में देख लेते हैं। यहाँ लगभग 76-77 वर्ष की मुझे आयु रेखा आपकी यहाँ पर नज़र आती है। तो ये यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जिनका फल किस किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसको पढ़ने का मैंने प्रयास किया है। आपने मुझे कोई सवाल नहीं भेजा है, तो मेरे हिसाब से यदि मैं फुल ऑल ओवर हाथ की अगर पढ़ने की बात करता हूँ तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के अंदर चिंताएँ भी होती है, परेशानियाँ भी होती है, जीवन का संघर्ष भी होता है, और अपने हिसाब से ये समाज के अंदर जो सामान्य व्यक्ति को सब चीज़ मिली हुई होती हैं उसमें दुख सुख का संजो होता है वो सब आपके हाथ के अंदर से निकल कर के आता है। तो ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में बताया। मुझे सबसे ज़्यादा अगर चिंता है पूरे हाथ में तो वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी रोज़ाना की पूजा में देवी कवच जो होता है दुर्गा सप्तशती के अंदर उसे पढ़ लें, तो उससे आपके जीवन में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नमस्कार।